नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पीटी पेपर 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरफ दिया गया सूची 1 में हड़प्पा स्थल के बारे में और दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। ठीक है, तो इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में, राखीगढ़ी जो हरियाणा में, मांदा जो जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद गुजरात में नहीं फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखो और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैप के थ्रू और कुछ बातें जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पुरातात्विक स्थल मांदा है जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पुरातात्विक स्थल दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पुरातात्विक स्थल आलमगीर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पुरातात्विक स्थल बलूचिस्तान के सुरकंगडोर में स्थित है जो पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा और जानें कि गुजरात में रंगपुर, लोथल और धोलावीर है। फ्रेंड्स, पंजाब में रोपड़ है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बीच 38वीं समानांतर रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का मैप है, तो इसे जानें कि इसके बीचों बीच 38वीं डिग्री समानांतर रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आई तो कुछ और बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 डिग्री चैनल गुजरी हुई है जो अंडमान निकोबार में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल गुजरी हुई है। ठीक है, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत की कुछ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची हुई। ठीक है, जो 106 किलोमीटर साझा करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची हुई है। ठीक है, और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर साझा करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींची हुई है। ठीक है, जो अपनी सीमा 33-23 किलोमीटर साझा करती है भारत के साथ। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा है जो 699 किलोमीटर साझा करती है भारत के साथ। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची हुई है जो 3488 किलोमीटर साझा करती है। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा है जो 1751 किलोमीटर साझा करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है जो 4096 किलोमीटर साझा करती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक व राष्ट्रीय स्मारक किले के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे कि अगर आपको अनुच्छेद के बारे में मालूम हो तो इस प्रश्न को भी आप समझ सकते हैं कि 36 से 51 के बीच राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, और अनुच्छेद 49 में, ठीक है, प्राचीन स्मारक किले इसके संरक्षण में उल्लेख किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। फ्रेंड्स, अब पंचवर्षीय योजना की बात आई तो इससे जुड़ी कुछ और बातें को जानेंगे। ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में की गई। भारत में पंचवर्षीय योजना जो प्रथम था वो 51 से 56 ईस्वी तक चला और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और कुछ बातें जानेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी और उन्नतता पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। तो फ्रेंड्स,
इसे भी ध्यान में रखें। कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स, अगर ये ध्यान में रहेगा कि गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भर था, तो फिर उस समय आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक तरफ दिया गया है सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में दिया गया है राजधानी। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, जाने कि महाजनपद का उदय गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में से कुछ महाजनपद दिए गए हैं और उसको मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलेंगे देखते हैं कि अंग की राजधानी चंपा, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ और अस्य की राजधानी पोतन या पोतली। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखें फ्रेंड्स। और कुछ बातें जानेंगे कि यहाँ पे जो अस्यक है, ठीक है, अस्यक है, ये मात्र दक्षिण भारत का एक महाजनपद है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो अस्यक है। ठीक है, जो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पुलित्जर पुरस्कार फ्रेंड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। इससे जुड़ी कुछ और बातें जानेंगे कि इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। यह दुनिया भर का सबसे बड़ा पत्रकारिता जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय मूल की महिला श्रीमती मेघा राजगोपालन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये करंट अफेयर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, आज का 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि ऑप्शन ए में दिया गया राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो गलत है। आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे अधिक जो झारखंड में सिंचाई होती है वह कुआं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी जानें। झारखंड में लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी का विस्तार है। फ्रेंड्स, ये तो राइट आंसर, ये राइट विकल्प है। ठीक है, अगला विकल्प की ओर चलते हैं। तो झारखंड की जलवायु 5 वर्गों में। फ्रेंड्स, ये भी गलत है। और झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी। ठीक है, तो झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर इस ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन सही होते हैं तो आप ऑप्शन ई को लगाएंगे। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, और कुछ बातें जानेंगे कि फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न और 9वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम, यानी भारत देश का 4 राज्यों का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैप थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान के बगल मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, और इसके ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपर इधर उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद यूटी यानी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मैप को अच्छी तरह से देखें। मैप से भी और मैप को ध्यान में रखने से भी कई बार आप एग्जाम में ना बनने वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप को अच्छी तरह से देखें और उसे समझें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक तरफ दिया गया है सूची 1 में जाति और दूसरी तरफ दिया गया संबंधित राज्य। ठीक है, तो जाति में देखेंगे
पाँच 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। मोपला जनजाति जो केरल में, संथाल जनजाति जो झारखंड में, राजी जनजाति जो उत्तर प्रदेश में और लेप्चा जनजाति जो सिक्किम में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसे भी ध्यान में रखें, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बैक टू बैक इसी चैनल पे रंजित सर के द्वारा पेपर 2 का सामान्य अध्ययन आ रहा है, तो उसे भी आप देखें। फ्रेंड्स इसके बाद 50 से अधिक झारखंड का करंट अफेयर इसी चैनल पे रंजित सर के द्वारा अपलोड किया गया है, तो इसे भी आप अवश्य देखें। S4G टीम के द्वारा एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, तो आप इससे भी ज्वाइन होके आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको फ़ोन पे, गूगल पे या किसी माध्यम से आपको 99 रुपये पे करने हैं, ठीक है। और उस स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कुछ ही देर में आपको उस ग्रुप का मेंबर बना दिया जाएगा और इसमें कंटिन्यूटी के साथ आपको डोज के रूप में, PDF के रूप में और वीडियो लेक्चर के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। फ्रेंड्स आज का अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। इससे जुड़ी कुछ और बातें कर जानेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि कंपनियों की स्थापना से भी प्रश्न पूछ जाता है, तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल 1498 में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच 1602 में और डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि क्रमबद्ध भी पूछ देता है, तो आप अगर सीरियल बाय सीरियल आप याद करते हैं, आपको ये ध्यान में रहेगा और आप उस समय इस प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्रमबद्ध भी रखें ध्यान में, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक फ्रेंड्स। आज का अगला और 11वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स एक तरफ दिया गया अनुसूची और एक तरफ दिया गया है विषय, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरी अनुसूची में क्या कहा, वेतन की बात कही है, 10वीं में दल बदल कानून की, चतुर्थ में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया और अष्टम में यानी 8वीं अनुसूची में भाषा की बात कही गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसे भी ध्यान में रखें और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स इसके अलावा और जानें कि प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य की बात कही गई है, ठीक है। फ्रेंड्स आज का अगला प्रश्न और 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये भी जानते होंगे कि अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स आज का 13वां प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था, ठीक फ्रेंड्स। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। फ्रेंड्स जानेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के समय हुआ था और अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में और कलाशोक के शासनकाल में हुआ था और वे शिशु नागवंश से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था जो मौर्य वंश से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में और वे कुंडल वंश के से संबंधित रखते थे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स चतुर्थ एक और बात जानेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बंट गए, ठीक है। एक धर्म को हीनयान और दूसरे को महायान कहा जाने लगा था। 2 संप्रदायों में बंट गए, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए, हीनयान और महायान, ठीक है। फ्रेंड्स आज का अगला और 14वां प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है पायरिटॉक्सिन, ठीक है। फ्रेंड्स आज का अगला और 15वां प्रश्न है कि इनमें से एड्स के टेस्ट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एड्स के टेस्ट में उपरोक्त में से तीनों का प्रयोग किया जाता है, एलिसा, PPR और करपास।
निम्नलिखित में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये जापान के टोक्यो में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें फ्रेंड्स। इसके अलावा 33वां जो हो रहा है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन किया जा रहा है, जो 2024 में होगा, ठीक है। 2028 में होगा ये लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। राज्य की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार है, ठीक है। फ्रेंड्स आज का 18वां प्रश्न और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। BIOS का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स वित्त आयोग से संबंधित है तो विकल्प ये में देखेंगे, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, ये सही है, ठीक है। आगे प्रश्न को अगले विकल्प की ओर चलते हैं। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सही है, ठीक है। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। तो राज्य तथा संघ के बीच चुनाव का विवरण रखता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। फ्रेंड्स इससे जुड़ी कुछ बातों को हम लोग जानेंगे वित्त आयोग से, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में यह उल्लेखित है, ठीक है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर NK सी है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स वित्त आयोग का क्या कार्य की बात करें तो ये राज्य तथा संघ के बीच करों का ध्यान आकृष्ट करता है, ठीक है। और भारत में सिंचित निधि से राज्य को दिए जाने वाले सहायता में सुझाव रखता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स आज का अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में हुआ था। फ्रेंड्स मालाबार का बात आया तो इससे जुड़ी कुछ और बातें जानेंगे कि ये भारत का दक्षिणी भाग है। तो इसे देखेंगे कि यहाँ केरल राज्य है, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक मालाबार तट में वर्षा होती है, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रखें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा मालाबार तट पे और सबसे अधिक भी मालाबार तट पे वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो इसे भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। फ्रेंड्स आज का अगला और 21वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है, 5 जून को, ठीक है। फ्रेंड्स आज का 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन का बात आया तो इसे भी जानेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित की गई, ठीक है। और फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन की बात आई तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन में एक और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से भारतीय भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फ्रेंड्स दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो आज का 23वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अच्छा जेनेवा में और कई संघ का मुख्यालय है तो उसे भी आप ध्यान में रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय
जेनेवा में है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, आज का 24वां प्रश्न है कि एलपीजी गैस की में मुख्यतः होती है। ठीक है, तो एलपीजी गैस में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है, कजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में नियुक्त की गई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी आप लोग से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है, मेघ मोहन रेखा सीमा बनाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसे देखें और अपना कमेंट बॉक्स से लिखें। फ्रेंड्स, आप नहीं भी जानते हैं, गूगल बुक या किसी के सहायता से आप ज़रूर लिखें। ठीक है, लिखी हुई चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बात जान लें कि टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन 5:30 बजे PM में ये करवाया जाता है क्विज, तो इसे भी आप ध्यान में रखें और इसमें भी भाग लेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ने के लिए।